आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे हैं? आप सभी अच्छे रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। आज का शुभ विचार है कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीला और जुनूनी बनिए। जब तक अपने लक्ष्य के प्रति जोशीला और जुनून नहीं होगा तब तक बैठना नहीं है, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता के लिए एकदम लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पवन कुमार झा आज एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन से मैं बताऊंगा। 1 का 5 नंबर आपको पहले पता ही है कि मैंने पिछली वीडियोज में 1 से लेके 4 तक मैंने बता दिया है। आप लोग क्या करेंगे, जैसे जितने भी मेरे वीडियोज हैं उसमें 8.1 से एकदम क्रमबद्ध सारे क्वेश्चनों को बताया गया है। तो सभी कोई मेरे क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, मेरे वीडियोज को, और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहां दिक्कत हो कम से कम रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश, बताने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का 5 है, जरा देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर थीटा। 5 cos स्क्वायर थीटा क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले मान ध्यान रखना है, किसका कौन सा मान होता है। जैसे कि मैंने प्रश्न के हिसाब से मैंने मान यहाँ पुट कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मान को कैसे निकालना है वो बताए थे। यहाँ क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ 60 दिया है, 60 डिग्री है, और यहाँ थीटा के जगह पर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री लिखेंगे। यानी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो मान दिया है उसका मान निकालते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। sec 30 का मान होता है √2/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 हो गया। sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है। ये मान आपका हो गया। sin 60 का मान 1/2, sin 60 का मान 1/2 जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न के हिसाब से मैं मान रखूंगा। उसके बाद sec 30 का मान 2/√3 है, tan 45 का मान 1 है, sin 30 का मान 1 है, cos 30 का मान √3/2 है। आपको पता है एक सरल हम बताए थे पहले पिछली वीडियो में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, जब थीटा सेम है तब। उस कंडीशन में अगर मान लो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होगा। अगर थीटा दोनों में 30 है, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 है, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री 1। किस हिसाब से? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस हिसाब से ये क्या होगा? 1 होगा। अगर मान लो sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 होगा। sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा प्रत्येक कंडीशन में। अगर कैसे होता है थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है? sin थीटा बराबर होता है लॉन्ग बटा कर्ण, यानी p/h, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार b और कर्ण h, इसका स्क्वायर कर दो। बट स्क्वायर दोनों पे है, अब p का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर और h का स्क्वायर दोनों पे ना है, लघुत्तम सेम है, तो h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर में h स्क्वायर से भाग दोगे 1, समान राशि में समान से भाग देते हैं 1 होता है, तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा। फिर h स्क्वायर में h स्क्वायर से भाग दोगे 1, और 1 में ऊपर वाले से गुना करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा।
आप पाइथागोरस महोदय जी का सूत्र बताए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, यानी एच का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर। इससे ही खत्म हो गया, यानी 1 हो गया। यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। समझ में आ गया? अब देखो, अब मान सेट करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ देखो 5 गुना cos 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर करो प्लस 4 5 के साथ cos स्क्वायर का गुना है तो 5 गुना cos का वैल्यू उसका स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू यानी 4 के साथ गुना है sec इसका मान 2/√3 होता है, ये लिख दो इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो बटा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन आप इसको निकालो, निकालने का प्रयत्न करो। sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 ही होता है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दो। अब तोड़ोगे तो क्या होगा? 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 1/2 दो बार जंप करेगा, 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 4 गुना 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 हो गया बटा ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 हो गया, प्लस √3/2 है तो √3/2 अब गुना √3/2, √3 में √3 से गुना करोगे 3/4 हो गया, यहाँ लिख दो 3/4। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी 1/2 गुना 1/2 तो 1 हो गया और 2 4 हो गया, गुना होता है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए हैं, 4 गुना 2/√3 होल स्क्वायर 2/√3 जंप करेगा तो 2/√3 और गुना 2/√3 2 जा 4 और √3 में √3 से गुना करोगे तो 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है। वैसे ही 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/2 गुना 1/2 लिखेंगे, 1/2 गुना 1/2 तो यानी 1/4 हो गया, तो 1/4 और √3/2 गुना √3/2 √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया। समझ में आया ना? थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहां पर गौर से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, इसके मान को ध्यान रखना है, मान निकालना है। अब यहां बना देते हैं, अब देखो 5 में 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? 5 होगा बटा 4 हो गया, अब 4 में 4 से गुना करोगे 16 बटा 3 हो गया माइनस 1 हो गया, नहीं कुछ है तो बटा 1 दो बटा 1/4 प्लस 3/4 करो। अब दो इसके बाद का फेज ये है, सबका बटा पर का जोड़ करो। अब करेंगे 4 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो अलग अलग राशि है, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा ना, 12 में 4 से भाग दोगे नीचे से भाग 3 और 3 में 5 से गुना करोगे 15 प्लस 12 में 3 से भाग दोगे 4 और 4 में 16 से गुना करोगे 64 माइनस 12 में 1 से भाग दोगे 12 और 1 से गुना करोगे 12 हो गया बटा 4 का लघुत्तम 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 में 4 से भाग दोगे 1 और 1 में 1 से गुना करोगे 1 प्लस 4 में 4 से भाग दोगे 1 और 1 में 3 से गुना करोगे 3। अब यहां लिख देते हैं बराबर, अब जोड़ दो, इसको जोड़ो, क्या हो गया 65 और 64, आस वाला फॉर्मूला, ऐड और घटाओ है तो पहले जोड़ेंगे, 5 4 9 हो गया, 6 1 7 79 माइनस 12 अब बटा 12 अब बटा 3 4 बटा 4, इसको जोड़ के यहां लेके माइनस 12, इसके बटा 12 है तो 12 कर दिए बटा 3 1 4 बटा 4 हो गया, 79 में से 12 घटेगा 67 बटा 12, इस बटा का मतलब होता है भागा यानी गुना हो गया, 4 बटा 4 उलट जाएगा, 4 से 4 खत्म, यानी इसका आंसर 67 बटा 12 आया। कितना आया? 67 बटा 12। समझ में आया कि नहीं आया?
ये मान मैंने रखा 5/4, ये बटा पर का जोड़ किया, गुना किया, 5 1 जा 5 बटा 4 प्लस 4 4 जा 16 बटा 3 माइनस 1 बटा इसका बटा पर का जोड़ किया, इसको जोड़ा, यहाँ लिखा, इस -12 है, -12 किया बटा 12 किया बटा 3 1 4 बटा 4 किया, इसको घटा के 67 बटा 12। इस बटा का मतलब भागा होता है, यानी 4 ऊपर चला गया, 4 नीचे उलट जाता है, काट दी, यानी 67 बटा 12 चला आया। समझ में आया कि नहीं आया? धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर सवाल, इरेज करते हैं। धन्यवाद। अब देखेंगे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन को देखा जाता है, समझा जाता है, ऑप्शन से पकड़ा जाता है। 2 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट देखो, 2 नंबर का 2 का फर्स्ट, यहां देखो प्लीज, इसमें थोड़ा सा मार्कर देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सही विकल्प को चुनना है, अपने हिसाब से सही विकल्प को चुनना है। क्या है सही विकल्प? यहां दिया है 2 tan 30 डिग्री। क्या दिया है? 2 tan 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 tan 30 डिग्री दिया है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये ध्यान देना है कि ये किसका मान होता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है sin 60, सेकेंड ऑप्शन में दिया है cos 60, थर्ड ऑप्शन में दिया है tan 60 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है sin 30। ये दिया हुआ है, इसका मान निकालो और जो मान आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मान इसमें से किसके मान के बराबर है, वही ऑप्शन हो जाएगा। पता है 2 tan 30 डिग्री है। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 का फर्स्ट 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये किसके मान के बराबर है, ये ध्यान देना है, ये किसके मान के बराबर है। तो यहां देखेंगे किसके मान के बराबर है। पता है 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान लिखो 1/√3, इसका स्क्वायर करो, कर दिए। आप देखो 2 में 1 से गुना करोगे 2/√3 हो गया, 2 1 जा 2/√3 हो गया बटा 1 प्लस 1 में 1/√3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है 1/√3 गुना 1/√3, 1 1 1/√3 में √3 से गुना करेंगे 3, यानी 1/3 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बराबर करते हैं, 2/√3 इस बटा पर का जोड़ करो, 3 नहीं पूछा तो बटा 1, 1 में 3 से भाग दोगे 3 होगा और 3 में 1 से गुना करोगे 3 प्लस 3 में 3 से भाग दोगे 1 होगा, 1 में 1 से गुना करोगे 1 होगा। ये क्या हो गया? 2/√3 बटा 4/3 आया। ये तो 2/√3, ये बटा का मतलब भागा होता है, भाग दे दो 4/3, 2/√3 अब भाग उलट के गुना होता है, 3 ऊपर और 4 नीचे, 2 से 2 जा 4, यानी 3/2√3 आया। ये नीचे रूट नहीं रहता है, नीचे रूट रहता है नहीं रहता है, यानी आप क्वेश्चन आ गया 3/2√3। चाहो तो √3 से ऊपर भी गुना करो और नीचे भी √3 से गुना करो, लेकिन चाहो तो ये भी कर सकते हो 3 का मतलब क्या हो गया? √3 गुना √3 होता है, अब बटा 2√3 हो गया, √3 से √3 खत्म, यानी √3/2 आ गया। √3/2 किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है। ये इसका वैल्यू आया है √3/2, जो sin 60 के मान के बराबर होता है। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। समझ में आ गया? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 2 का
फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 का ए सही है, 2 के फर्स्ट का ए सही है, यानी 2 10 30 का मान रखे, 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर किए, 2/√3 गुना करके लिखे, इसको कैलकुलेट किए, ये आया, सब कैलकुलेट करने के बाद 3/2√3 3/2√3 लिखे, 3 का मतलब क्या हो गया, √3 गुना √3 है, √3 गुना √3 है, अब बटा 2√3, √3 से √3 खत्म, ये आ गया √3/2, तो √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट, धन्यवाद। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मिटा देते हैं, धन्यवाद। अभी खूब मेहनत करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे 2 का 8.2 का 2 के 2 नंबर सवाल, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1, यानी 1/√2 1/√2 1 1√2 1/√2 sin के लिए, फिर 1/√2 cos के लिए, 1 आ गया tan के लिए, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करो बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो, 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, अब बटा एगो एगो दूगो, तो 0/2, तो 0 0/5 0 0/6 0 0/7 0 0/8 0, तो इसमें ऑप्शन में 0 है, यानी डी नंबर ऑप्शन है, यानी 2 का सेकंड का डी नंबर हो जाएगा। 1 माइनस tan 45 का मान रखे हैं, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मान सेट किए, आ गया, हो जाएगा, मिटा दे। चलिए धन्यवाद। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन 2 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है, कुछ मान दिया हुआ है, जैसे समझेंगे, क्या दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan नहीं सॉरी, ये दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान किसके बराबर होगा, a का मान किसके बराबर होगा, आपको पता है, ऑप्शन में दिया है 0 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया है थर्ड नंबर में 45 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है उसमें दिया है आपको 60 डिग्री, ये ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, एक जगह पर पहला ऑप्शन लेते हैं 0, तो sin 2 गुना a यानी 0, sin 2 में 0 से गुना करेंगे 0, sin 0 का मान कितना होता है, 0 हो गया, sin 0 का मान 0, इसका वैल्यू a रखना, अब दोनों बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तो 0 वाला ऑप्शन सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा, तो क्या लिखेंगे, बराबर देकर के 2 गुना sin a के जगह पर पहला ऑप्शन 0 है तो 0 डिग्री लो, 2 गुना sin 0 का मान 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, ये दोनों बराबर आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन से बराबर आ गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर, यानी फर्स्ट, 3 का फर्स्ट नंबर। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, चलिए अब 2 का है चौथा क्वेश्चन, क्या कहता है, 2 का चौथा क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों cos 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन में दिया है आपको sin 60 डिग्री,
थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन में दिया है sin 30 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो पहले मान रखो, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, कर दिए। 2 के साथ गुना है tan 30 का, 2 गुना 1/√3 हो गया, बटा 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो, हो गया। 2 में 1 से गुना किए 2/√3 हो गया। यानी पहले समझो 2 गुना tan 30, 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 हो गया, बटा है तो बटा दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस, tan 30 का मान 1/√3 होता है तो 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। 2 में 1 से गुना किए 2/√3 बटा 1 का 1 लिखेंगे, 1/√3 का स्क्वायर है, 2 बार जंप करेगा ना, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो गया, अरे 1 माइनस 1/3 हो गया। अब देखो यहां एक्सप्लेन करते हैं, 2/√3 है, लिखो 2/√3, बटा पर का घटाव करो, नहीं पूछे तो बटा 1, 1 3 का लघुत्तम 3, 3 में 1 से भाग दोगे 3 और ऊपर से गुना करोगे 3, माइनस 3 में 3 से भाग दोगे 1, 1 में 1 से गुना करोगे 1, यानी 2/√3 अब बटा 3 में से क्या 2/3 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? धन्यवाद। अब देखो 2/√3 ये बटा है मतलब भागा है, 2/3 से भाग दे रहे हैं तो 2/√3 अब भाग उलट के गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या आया 3/√3। 3 कब आता है तो √3 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ √3 है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ √3 है तो सोचा है कि √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ लिखो 3 के लिए √3 और गुना √3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, बटा √3 से √3 खत्म हो गया, यानी इसका मान आया √3। तो √3 किसका मान होता है tan 60 का, तो इसका आंसर सी हो गया, यानी tan 60 डिग्री। चलिए आज 8.2 का 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद, सभी को खूब मन लगाकर पढ़िए, धन्यवाद।